हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोग की एडवाइसेस देने वाला हूँ जो कि बहुत ही बड़े लोग हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ नाम कह लो, इन सब चीज़ों में वो लोग टॉप पे रहे। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद अगर हम फॉलो करें एक पर्टिकुलर एज पे, यानी जो हमारी एज होती है सीखने की, लर्निंग एज होती है, जब हम यंग होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अभी अभी अपने स्कूल से पास आउट हो रहे होते हैं, एक नई दुनिया देखने वाले होते हैं, उस टाइम पे अगर ये एडवाइजेस हमें कोई दे दे तो हमारी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि किसी इंसान के लिए वेट मत करो, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अक्सर क्या होता है कि हम एक लड़की के पीछे बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर उसके लिए वेट करते करते हम आज का जो जनरेशन है उसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से आप कह सकते हो कि एक सही इंसान ढूंढना कितना डिफ़िकल्ट हो चुका है। एक सही इंसान ढूंढना और उसके साथ टिके रहना, या फिर वो इंसान आपके साथ टिके रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने माइंड में एक फेथ लेकर, एक अलग थॉट लेकर कि ये इंसान मेरे साथ सही रहेगा, ये इंसान मेरा साथ देगा, या फिर ये इंसान सही है, इस तरीके का सोचना आप कह सकते हो कि एक बेवकूफ़ी भरा एक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को हम जितना जल्दी हो सके समझें और इस चीज़ से बाहर निकल जाए, लाइफ में आगे बढ़ जाए, वही हमारे लिए सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस करना अपने एकेडमिक्स पे और अपने करियर पे। ये दो चीज़ें हैं जो एक यंगस्टर कह लो, आप एक टीनेजर कह लो, उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, ये दो चीज़ें। बट अक्सर देखा जाता है कि इन दोनों चीज़ों को छोड़कर हम मैक्सिमम चीज़ों पे फोकस करते हैं, यानी ना हम अपने एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, ना हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं। और जब टाइम आता है, जब इन दो चीज़ों की नीड पड़ती है लाइफ में, यानी पैसों की, पैसा कहाँ से आएगा, करियर, और करियर कैसे बनेगा जब आपके एकेडमिक्स सही रहेंगे। तो जब इन दो चीज़ों को सही करने का टाइम होता है, उस टाइम पे हम अक्सर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो ये समझना कि करियर और एकेडमिक्स हमारी लाइफ को वाकई में बदल सकती हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचते होंगे कि यार ऐसा नहीं है कि जो इन दो चीज़ों में सही है वही लाइफ में सक्सेस होगा। बट ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन दो चीज़ों में सही रहकर हम आगे की चीज़ें सोच सकते हैं। यानी जब ये दो चीज़ें हमारी सही रहेगी तो हम आगे की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, जो अपने पीस के लिए या अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी तभी हो सकती हैं जब हम इन दो चीज़ों को सही करें। तो एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फोकस ऑन योर एकेडमिक्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, एक ब्राइट करियर बिल्ड करें। नंबर थर्ड इज़, देखो, फ्रेंडशिप का जो ये एरा है ये काफ़ी डार्क हो चुका है। यानी फ्रेंडशिप सही है या गलत, ये तो आज के टाइम में कहना बहुत मुश्किल है। बट एक सिंपल सा चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द टाइम रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा, यानी वो इंसान आपको भाव तक नहीं दे रहा, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा,
या फिर आप कह सकते हो कि वो काम से काम निकाल रहा है। इंसान को देख के समझ में आ जाता है जिसके साथ या जिसके आसपास रहते हैं कि वो हमारा कैसा सर्कल है, क्या सामने वाला मेरी हेल्प कर रहा है या नहीं, या मेरे कुछ काम भी आ रहा है या नहीं, देखकर पता लग जाता है। तो अगर आप इतना देख पा रहे हो कि कौन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन आपकी फ्रेंडशिप की जो है वो वैल्यू को समझ रहा है, कौन ऐसा दोस्त है जो मिलजुल कर आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर आप इतना देख पा रहे हो तो आप एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल जाओगे। बट इफ़ यू आर फेसिंग ऐसा फ्रेंडशिप आप फेस कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप ही टाइम दे रहे हो या आप ही एफर्ट डाल रहे हो, तो उस फ्रेंडशिप से जितना जल्दी हो सके हमें बाहर निकल जाना चाहिए। नंबर फोर्थ इज फिजिकल एक्टिविटी। देखो, मैं आपको पर्टिकुलरली ये नहीं कहूँगा कि आप अपने फिज़िकल एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए या फिर अपने फिज़िक को अच्छा बनाने के लिए आप जिम ज्वाइन कर लो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो। ये आप पे है, ये आपके सिचुएशन पे है। बट पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी ऐसी होनी ही चाहिए लाइफ में जिसमें आपकी मसल्स में मोमेंटम आए, जो आपकी बॉडी में एक मोमेंट लाए, एक आप कह सकते हो कि जिसमें सारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हो, जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो। अब वो आपके ऊपर है कि वो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसमें आपको फिजिकली कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो गया, दोस्तों के साथ वॉक पे जाना हो गया, कोई गेम खेलना हो गया, ये सारी चीज़ें आप पे है। और इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है लर्न टेक्नोलॉजी। देखो, आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने भले ही उन्होंने ऐसी चीज़ें स्टडी कर रहे हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट सिर्फ कोई कोर्स ले लेना या किसी चीज़ में एडमिशन ले लेना जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में ग्रो कर रही है, तो सिर्फ नाम लिखा लेना या इंस्टीट्यूट जा लेने से आप टेक्निकल फील्ड में ग्रो नहीं हो सकते। वो आएगा आपके इंटरेस्ट से। जब आप टेक्निकली कोई काम करते हो तो आप खुद देखो कि क्या आप उस काम को करते हो, कितना इंटरेस्ट फील कर रहे हो, कितना आप इंजॉय कर रहे हो उस काम को, और नहीं कर रहे हो तो फाइंड अ वे टू एंजॉय दैट वर्क। एक तरीका ढूंढो और उस काम को एंजॉय करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।